5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं देखिए कि पानी कितना गर्म हुआ है। इसको बाहर हाथ में डालिए निकाल के, देखो चाय बन सकती है, चाय बन सकती है, सब्जी बन सकती है, और कुकर रख करके खाना बन सकता है, चावल दाल। क्या कहती थी, चला ये कुटाव की भाई हूँ हम पट रह जानी। आसानी से बहुत छोटा बच्चा भी इसको हाँ ये है। इसके आज हम हैं सरस्वती किसान सेवा केंद्र कौसानी में, और सरस्वती फार्मर सर्विस सेंटर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पे हैं हम अभी। और यहाँ पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ श्री आनंद वल्लभ जोशी जी हैं और श्रीमती प्रेमा जोशी जी हैं। इनके जो कार्य, इनका पूरा जो जीवन रहा है वो किसानों की सेवा के लिए जो इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव एफर्ट्स किए हैं, और मैडम ने महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो पहल की है, तो इन दोनों का ही पूरा जीवन समाज सेवा के लिए और किसानों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। और आज हम इनसे बहुत अधिक प्रेरित होंगे और हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि इनके जीवन का दौर क्या था और किन चीज़ों से ये प्रेरित हुए। और ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने खुद के इनोवेटिव एफर्ट से ऐसे ऐसे विभिन्न औजार बनाए हुए हैं जिससे कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके जो श्रम है वो जो श्रम है उनका कम हो, तो मेहनत हो कम हो, और ऐसे टूल्स डेवलप किए हैं जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। और काफ़ी सही तरीके से इन्होंने अपनी खुद की रिसर्च करके ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये बनाए हुए हैं। तो सर आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना एक परिचय भी बता दीजिए और बचपन के बारे में भी बता दीजिए, और जो जिन चीज़ों से आपको ये सब चीज़ें करने की प्रेरणा मिली वो भी चीज़ साझा करने का कष्ट करें। मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में काम करने के लिए मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ रही। मैंने बचपन में देखा कि मेरी माँ को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था। अकेले बहन के लिए तो पहाड़ का जीवन एक हिसाब से बहुत तेज शब्दों में कहेंगे तो नरक है, नरक का जीवन है। तो मैंने तभी, मेरी उम्र 4 साल के आसपास रही होगी, उससे पहले तो मैं जो सारे कष्ट थे उन कष्टों को देखता था और लगता था कि बड़े मज़ेदार हैं। कष्ट नहीं लगते थे। सुबह 4 बजे उठना, चक्की पीसना, रात को अंधेरे में उखल कूटना, तो और छिलका लेकर के दिखाना। लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये कष्टकर, ये मज़ेदार चीज़ नहीं, ये तो माँ के लिए बहुत ही कष्ट की चीज़ है। तो उसी बात में को मैंने पकड़ के रखा। माँ ने तो मुझे बड़ी जल्दी छुट्टी दे दी। मेरी उम्र 13 साल पूरे हुए थे कि माँ ने भी कहा, बेटा आप तुम जाओ, तुम करो अपना काम, और वो विदा हो गई। मैंने फिर उसके बाद कुछ वर्ष ऐसे ही मैं कहीं खो गया, ऐसा लगा मुझे। लेकिन जैसे ही फिर मैं लखनऊ चला गया था, लखनऊ में पढ़ाई अपनी की। पढ़ाई मेरी ठीक ठाक चल रही थी, पढ़ाई में रुचि होने लग गई थी बहुत अच्छी। अंग्रेजी अच्छी लगती थी, अर्थशास्त्र अच्छा लगता था, कॉमर्स मेरा विषय था, सब अच्छा लगता था। अध्यापकों का प्रेम मिलने लग गया था। अचानक ध्यान आया कि अरे हो गया, मेरी बातें सब धरी रह जाएंगी। एक बार यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर लिया, फिर मैं गांव के काम का तो रहा नहीं, ये मन में विचार आया। और मैंने 1.5 महीना 2 महीना मेरी परीक्षा के बाकी थे इंटरमीडिएट की, और मैंने अपना भाग करके सीधे कुछ गांधी साहित्य पढ़ने का अवसर मिला उस समय में। 69 गांधी सेंचुरी का ये समय था। तो मैंने सेवाग्राम गांधी आश्रम, बापू के आश्रम में चला गया। तब अड़ोस में एक संस्था है सलाह आश्रम, वहाँ मुझे काम मिल गया था। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि अभी पहले संस्था को मजबूत करना है। तो 18 साल मैनेजमेंट में जुट गया। 18 साल मैनेजमेंट में रह करके काफ़ी काम किया, काफ़ी अनुभव लिया। कताई बुनाई विद्यालय में शिक्षक था, प्रिंसिपल था, और व्यवस्था में ऑफिस सेक्रेटरी था। उसी समय में आश्रम ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर माउंटेन लाइफ। उसका मैं प्रमुख रहा। उस प्रोजेक्ट में मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने लोहे के हैंडल की कुटली बनाई।
अब लकड़ी का तो अपना एक टच होता है, जी हाँ। तो लोहे के हैंडल से नहीं 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 हमें तो वही चाहिए। हमने कहा हो गया, फिर वो तो मैं बना नहीं सकता हूँ, मुझे जवाब भी तो देना है किसी को। जी हाँ। लेकिन अब पुराने लोग तो फिर आना बंद हो गए, नए लोग आए। उन्होंने कहा कितने की दे रहे हो? मैंने कहा वही 35 की दूंगा। उस समय में लोहा आज की तरह महंगा नहीं था। जी हाँ। तो मेरे कुटली बनी और काफ़ी प्रचलित हुई कुटली, खूब चली। तो फिर मैंने एक विनोइंग फैन है, खलियान पंखा, तो भगवान की कृपा ऐसी रही है, एक कुटली मेरी वेस्ट नहीं गई, पहली कुटली बिकी। पहला खलियान पंखा, पहला खलियान पंखा बिका, 700 रुपये में बनता था। हजारों की संख्या में खलियान पंखे गए। फिर धीरे धीरे महंगाई बढ़ी, उसका दाम बढ़ता गया, 700 से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो इस तरह से मेरा ये काम चला। फिर अब प्रश्न था कि दराती के लिए क्या करें। दराती के लिए बहुत प्रयोग किए। वो प्रयोग में मेरे ये रहा कि जो दिक्कत है, ईजा जो कहती थी, सब जगह प्रेरणा ईजा ही रही है। ईजा कहती थी चला ये कोटाव की भाइयों फांगड़ पट रह जानी, और यो काम करते करते झड़ जानी। मैंने इसको हार्ड स्टिप, जो न तो लोहार के पास ले जाना पड़े और आराम से नदी के पत्थर में उसको हम जर्जर रेती से इसको साफ कर लें। तो मैंने ये पहली दराती बनाई, और तो फिर मैंने कहा 6 साल की इसकी गारंटी है। ये भी आपका एक इनोवेटिव, ये बड़े आर्ट भी लोहार का है ना। जी हाँ। ये लोहार का नहीं है, ये हमारा हार्ड स्टिप है। ये हार्ड स्टिप है। हाँ, तो इससे मतलब जो छोटे छोटे घास है, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ, हाँ झाड़ियों के लिए है, लकड़ी काटने के लिए भी है। और ये जो है ये चीज, ये पिरूल का पिरूल इकट्ठे हाँ। करने के लिए। हाँ, 15 साल के बाद जब हम गांव में गए हैं तो इसके इतना एकदम अखम कहते हैं इसको लोग, अखम। ये खलियान पंखा। डेमो करते हैं भट्ट जी। ये खलियान पंखा है, हाँ, और इसको बड़ी आसानी से बहुत छोटा बच्चा भी इसको हाँ, चला ये सकता है। इसके हमारे घर में क्या होता है, फटियाव लगाने के लिए 2 आदमी चाहिए, जी जी जी। तो 3 आदमी चाहिए, और फटियाव लगाने वाला स्किल होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर मेरा जैसा बच्चा, कोई विधवा बहन है, जी जी। मैं एक बच्चा मेरा जैसा घर में है, तो वो 2 उनका जीवन चल सकता है, तो ये चला ले। एक बार आप हमें बता दीजिए कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं, किन प्रोजेक्ट पे आप अभी काम कर रहे हैं? अभी मैं जिस पर मेरा मुख्य रूप से काम चल रहा है, एक तो घास काटने के लिए सोलर से घास काटने का यंत्र बना रहा हूँ जी। वो लगभग बन गया है। उसके गेयर जो उसमें आते हैं वो थोड़ा सा भारी हैं जी। और बहनों को थोड़ा सा हल्की मशीन देना चाहता हूँ मैं। तो प्लास्टिक के गेयर, एक प्लास्टिक की खोज कर रहा हूँ कि अच्छा मजबूत प्लास्टिक है, आ गया है बाज़ार में, तो उसके गेयर बनाऊँ। एक तो घास काटने का है, दूसरा उसी टेक्नोलॉजी में, जिस टेक्नोलॉजी में घास काटने वाला बना रहा हूँ, उसी में गुड़ाई और खुदाई का। जो कल्टीवेटर अभी बाज़ार में उपलब्ध है वो काफ़ी बागवानों ने लिया है, उपयोग कर रहे हैं। वो भाइयों के लिए पर्याप्त है, भाइयों के लिए अच्छा है, बहुत सुंदर है जी। बूढ़ों के लिए भी ठीक नहीं है, मैंने किया है उस पर काम जी। लेकिन बहनों के लिए तो बिल्कुल उपयोगी नहीं है। बहन को भगवान ने जितना नाजुक और जो रचना कर रखी है, हमने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। तो इसलिए बहुत माइल्ड जिसको कहते हैं, बहुत सौम्य एक यंत्र गुड़ाई का, खुदाई का मैं बनाना चाहता हूँ, जिसमें आराम से चल रहा है और उनको इनमें कोई कष्ट न हो जी। ये चीज़ है। दूसरा, पशुपालन के लिए जो चारा, बहुत गाय वो चारे को बर्बाद कर देती है, वो चारे को बहुत सुंदर ढंग से छोटा छोटा चूरा बना करके उसमें मिक्स करके वो दोबारा उपयोग में आ जाए। और मक्का होता है, मक्के की सीजन में उसको चेप कटर जिसको कहते हैं, बड़ा चेप कटर बाज़ार में है, इतना बड़ा पहिया है, उसमें
कई बार उसमें बच्चे हाथ डाल देते हैं। तो चेप कटर, छोटा सा चेप कटर एक वो बना रहा हूँ। धान मशीन तो बन गई है, सक्सेस है, इसको इसका ऑर्डर भी आ चुके हैं। ये जो रेड है, हाँ रेड वाला, ये कैसे काम करता है? ये इंजन है ये यहाँ पर, और इसमें बेल्ट से ये ऐसे चलता है और यहाँ से धान लगाते हैं। ये चारों तरफ में घिरा रहता है, धान छिटक करके नीचे गिर जाता है। तो 4 आदमी जो काम दिन भर करते हैं, एक आदमी मतलब 1:4 का अनुपात है। इतनी सुविधा है इससे। तो मैंने अभी निर्धुम चूल्हा बनाया है। निर्धुम चूल्हे पर मैंने 70 धुआं रहित चूल्हा, धुआं रहित चूल्हा, धुआं रहित लकड़ी पे आधारित। हाँ, बहुत कम लकड़ी लगती है, बहुत कम लकड़ी लगती है। तो वो चूल्हा बनाया है। बना चुके हैं? हाँ, बना चुका हूँ। ये केतली उसी का अंग है। वो केतली अगर हमें आप दिखा देंगे तो हाँ, वो केतली उसी का अंग है। उससे पहले हम मैडम से भी पूछ लेंगे कि उनका जीवन भी तो इन सभी संघर्षों से चला है, उनका जीवन भी पूरा इसी क्षेत्र में बीता है। तो वो भी अपने बारे में कुछ, किस तरीके से आप रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी करते थे सर, उसको कैसे सपोर्ट करते थे। और आपका तो महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण केंद्र भी, आप उसमें भी काम करते मेरा हैं। काम तो उधर आश्रम में ही पहले काम करती थी, पर कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ ही बच्चों के बीच में काम करना तो सीमित है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा बहनों की थी, ज़्यादा बच्चों की है ज़रूरत। तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया 2000 में। और उससे पहले मैंने सन 80 में गांव में काम किया था। वहाँ भी मैं देखती थी कि बहनों और बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। तो पहले प्राइमरी स्कूलों के साथ हमने काम किया, फिर धीरे धीरे फिर यहीं हमने काम शुरू कर दिया। तो आज हम देखते हैं कि जो विधवा बहन है और जो परित्यक्ता बहन है जी, इनको समाज में थोड़ा दर्जा कमी है, इनको पूछते भी कम है। इनको कोई 5 रुपया कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कहाँ से देंगे। ये हम 1998 इसकी बात कह रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे बहनें समाज में जाने लगी, थोड़ा कमाने लगी, किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया, तो थोड़ा उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे और होटलों में चले जाते थे, उनको हम वापस लाए। जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, वापस ला करके हमने उनको स्कूल के मतलब पढ़ाई से जोड़ा। तो ऐसे ही हम काम कर रहे हैं, इच्छा है काम करने की, कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा काम तो हम नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों में इतना जोश और इतना उत्साह है और काम करने की इतनी इच्छा है, तो इतने बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं आप लोग। आप लोगों की बातें सुन के वास्तव में हमें तो काफ़ी हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें करने की उत्सुकता जागृत हो गई है। साथ ही साथ ये जो संयंत्र रखा है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कैसे काम करता है और इसका मेन फायदा क्या है। मुझे नोटा के मीटिंग की याद है, नहीं क्या है जो आखिरी मीटिंग थी हमारी, अणा गांव है यहाँ गरुड़ के पास, उस मीटिंग की याद है। वो पुष्पा मेरे पास, वो उसका वीडियो है अभी। तो पुष्पा कहने लगी जंगल बचाना है, अनावश्यक लकड़ी इकट्ठी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो हमारा पारंपरिक चूल्हा है उसमें किस तरह से लकड़ी जलती है, कितनी ज़्यादा लकड़ी जलती है, आंखें ख़राब होती हैं, फेफड़े ख़राब होते हैं। तो वो चीज़ भी सामने आई है। तो फिर मैंने निर्धन चूल्हे का काम किया था 80 के दशक में। 80 में धौला देवी ब्लॉक है, धौला देवी ब्लॉक में हमने बहुत निर्धन चूल्हे बनाए थे। लेकिन उस समय में हमारा ज्ञान लिमिटेड था, और अभी इतने समय काम करने के बाद कैसे और हम इसको सुंदर रूप में, आकर्षक रूप में, जब हम आमूल परिवर्तन की बात कहते हैं तो गीजर, हमारे निर्धुम चूल्हे में गीजर क्यों नहीं जुड़ता है कि मतलब एक तरफ से पानी जा रहा है, एक तरफ से निकल रहा है गर्म पानी। गीजर में हम लोग एक बात कहते हैं कि 5 मिनट में गर्म पानी मिल जाता है। तरह तरह के विज्ञापन आते हैं। बिजली कितनी खर्च होती है ये कोई नहीं देखता है।
हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक। तब फिर क्या हुआ कि निर्धूम चूल्हा, फिर वही बात आ जाती है, नई पीढ़ी आकर्षित हो। जी हाँ, एक और एक प्रश्न आ रहा है कि आपके जो जितने भी इनोवेशंस हैं, ये जितने प्रयोग हैं, आपसे दो, एक तो आप नई पीढ़ी से क्या आशा रखते हैं और नई पीढ़ी के लिए इनोवेशन किस तरीके से होने चाहिए, और नई पीढ़ी और जो अभी के बच्चे हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, युवा हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं उल्टे ढंग से सोचता हूँ। जी जी, मैं ऐसे सोचता हूँ कि उनको हमसे क्या उम्मीदें हैं। क्या बात है। उनको हमसे ये उम्मीद है कि वो हर समय जागरूक हैं, वो अपने कपड़ों के बारे में, अपने हर चीज़ के बारे में, अपने जो कुछ उनका अपना रूटीन है उसके बारे में जागरूक हैं। उसमें बाधा न, हम ऐसा अन्वेषण करें कि वो खेत में जाओ हम कहें, लेकिन खेत की धूल उनको नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, मेरे गुरुजी कहते थे, आनंद तुम सेवाग्राम आए हो और तुम कह रहे हो हम ट्रेनिंग लेंगे गांधी जी की, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास गौशाला है, खेती है, खेती में कीचड़ होती है, कीचड़ में कीचड़ बनना पड़ता है, गौशाला में गोबर होता है, गोबर में गोबर बनना पड़ता है। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो रहना है, गोबर के साथ गोबर बन जाऊंगा, कीचड़ के साथ कीचड़ बन जाऊंगा, लेकिन हमारी नई पीढ़ी ये कहने वाली नहीं है जी। वो तो कहेगी नहीं हम जाते हैं, हमारे बस का नहीं है सब। तो इसलिए उनको ऐसा चाहिए, उनको हमसे आशा यह है कि घर में धुआं न हो, लेकिन गीजर बिजली जो गीजर बिजली खाता है, गैस खाती है, और ये सब खर्चीला वो भी न हो, किफ़ायती हो। जी। और खेत में काम करो, कह रहे हो कि अभी ट्रैक्टर दिया है, छोटा सा कल्टीवेटर, उसको हम लोग ट्रैक्टर कह देते हैं। जी हाँ। इतनी धूल उड़ाता है, इतनी धूल उड़ाता है, सर भर जाते हैं, तो कौन करेगा उसमें काम। हम ऐसा, उनको हमसे अपेक्षा है, हमें उनसे अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम उनको नहीं डाल सकते हैं, उनके रास्ते में हमको चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोलर को, गुड़ाई में सोलर को, गुड़ाई में घास कटाई में सोलर को, अभी मेरी जो मैंने घास कटाई का काम चल रहा है मेरा, तो वो थोड़ा सा हैवी हो गया है। मैं 76 में डेनमार्क गया था, तो मैं तब लाया था 2 यंत्र। ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसके बारे में बताएंगे, ये चीज़ है क्या? ये जनता गीजर कहूँगा मैं इसको। जनता गीजर का दाम साधारण से साधारण गीजर जो है वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार का होता है। ये मैं इसको गीजर बनाऊंगा अभी इसमें काफ़ी काम है। अभी तो इसमें है कि यहाँ से टोंटी खोली तो यहाँ से पानी आ गया, जैसे गीजर में आता है, बिल्कुल सेम उसी। तो नीचे अंगीठी है, नीचे से आग जारी है। नीचे से अंगीठी है ये जी। ये और यहाँ पे, और यहाँ यहाँ इस तरह से यहाँ पे से पानी डाला है। हाँ, ये पानी है, और ये आग है। हाँ, ये काफी आग इससे आ रही है। हाँ, तो अब ये इसमें कितना देर लगेगी इसको पानी गर्म करने में? मैंने जाड़ों में इसको नापा जी। जाड़ों में मैंने इसका, जब तापमान बर्फ वाला था जी, तो ये 6.5 लीटर की है ये। जी जी जी। गीजर 6.5 लीटर का है। तो 9 मिनट मैंने कहा था, लेकिन तापमान गिर गया था, तो 11 मिनट में उबल गया था पानी। और ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ। तो अभी देखते हैं कि ये पानी जो है, अभी आग जली हुई है, अभी जली नहीं, बंद मत करो, जल रही है। हाँ। और डबल पर्पज भी है इसमें, दो जगह हो जाता है। और एक तो पानी इसमें जो डाला गया है वो गर्म होगा, हाँ। और एक ऊपर जो केतली रखी है जिसमें चाय बन सकती है, चाय बन सकती है, सब्जी बन सकती है, और कुकर रख करके खाना बन सकता है, चावल दाल। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें हो रहे हैं करीब 3 मिनट हो चुके हैं इसको। अभी हम इसको शॉर्ट करके दिखाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं, देखिए कि पानी कितना गर्म हुआ है। इसको बाहर हाथ में डालिए, निकाल के देखो। देखिए बहुत गर्म हो गया, भाप भी निकल रही है, आप देख सकते हैं इसमें से। ये जबकि ऊपर से है, जबकि ये तो खोल रहा है पानी, ऐसा लग रहा है। अब इसको देखते हैं। ये तो ये 6 लीटर है, तो इसको मिला के ये करीब 15 लीटर पानी या 10 लीटर। हाँ, बाल्टी को मतलब 11 मिनट में ये उबल जाता है,
तो उबला हुआ पानी बाल्टी में मिला के 1 बाल्टी 20 लीटर हो जाता पूरा है। हो जाता है, एक व्यक्ति के नहाने के लिए हो हाँ। जाता है। 20 लीटर का बन जाएगा मिला हाँ, के। 20 लीटर बन जाता है। जो आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत है वो बरकरार रहे और लोग लाभान्वित बस होते रहे। और हम तो हाँ। काफी सौभाग्यशाली रहे कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।